ईला जोशी आपका ईला जोशी की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाइनरी फाइल को हम रीड कैसे करते हैं। सबसे पहली बात यह आ जाती है कि जब हमें फाइल से रीड करना है तो ये बात मैं पहले भी आपसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी हम फाइल में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम फाइल को इफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं। यहाँ पर हमने इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट लिया आई और जो फाइल हमने ओपन करनी है उसका नाम दे दिया। सपोज करो मैं story.dat एक फाइल है, उसको मैंने ओपन किया और फाइल को इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर दिया। अब ये बाइनरी फाइल है तो ओपन करते वक्त आपको साथ में iOS बाइनरी मोड देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप iOS बाइनरी मोड नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल टेक्स्ट फाइल कंसीडर होगी, बाइनरी फाइल कंसीडर नहीं होगी। हमारी जो बाइनरी फाइल है इसमें इंफॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होती है, यानी जिस फॉर्म में आपके कंप्यूटर में प्रोसेस होती है उसी फॉर्म में आपकी फाइल स्टोर होती है। बाइनरी फाइल में कोई रिकॉर्ड सेपरेटर नहीं होता। जहां पर आपका एक रिकॉर्ड एंड होता है वहीं से आपका दूसरा रिकॉर्ड बिगिन हो जाता है। इसीलिए जब भी हम बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड को रीड या राइट करते हैं हम कभी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को रीड या राइट नहीं करते हैं। हम हमेशा ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ रीड करते हैं। सपोज कीजिए अगर मैं स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करा रही हूँ तो एक स्टूडेंट की डिटेल रोल नंबर, नेम, एज, क्लास इनसे मिलके बनती है। मैं जब भी एक रिकॉर्ड रीड करूंगी तो ये चारों चीजें एक साथ रीड करूंगी, ऐसे नहीं रीड करूंगी कि पहले रोल नंबर रीड करो फिर नेम फिर एज, क्योंकि जब हम पूरा रिकॉर्ड एक साथ रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर नेक्स्ट रिकॉर्ड के बिगनिंग पे जाके रुकता है, जिससे बिना रिकॉर्ड सेपरेटर के भी हम फाइल को रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एक्सेस कर पाते हैं। अब हम ये बात भी जानते हैं कि C++ में दो ही चीजें ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेशन को ग्रुप करने के लिए यूज होती हैं। एक है आपकी स्ट्रक्चर और एक है आपका क्लास। हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो ये story.dat फाइल है इसके अंदर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर है, यानी क्लास स्टूडेंट टाइप के रिकॉर्ड स्टोर है। अब फाइल से रिकॉर्ड को मैं रीड करके जब प्रोग्राम में लेके आ रही हूँ तो मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो उस इंफॉर्मेशन को अपने पास होल्ड कर सके। इसीलिए हमने यहाँ पर पहले से स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हम बाइनरी फाइल से जब रिकॉर्ड रीड करना चाहते हैं तो मुझे नहीं मालूम फाइल में कितने रिकॉर्ड स्टोर हैं। मैं फाइल को बिगनिंग टू एंड पूरा रीड करना चाहती हूँ। फाइल में हो सकता है 1 रिकॉर्ड हो, 10 रिकॉर्ड हो, यानी जब तक फाइल बिगनिंग से लेकर एंड तक नहीं पहुंच जाती मुझे फाइल में से रिकॉर्ड्स को रिपीटेडली रीड करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर लूप चलाया while not i.eon, यानी जब तक आई फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा तब तक हम फाइल से रिकॉर्ड्स को रिपीटेडली रीड करते रहेंगे। फाइल के अंदर बाइनरी फाइल से रिकॉर्ड को रीड करने के लिए हमारा रीड फंक्शन यूज होता है। कौन सी फाइल से रीड करना है? आई से रीड करना है। रीड करके जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है वो किसके एड्रेस पे स्टोर करनी है? एस के। एक बार में कितनी बाइट्स को हमें रीड करना है ये हम साइज ऑफ से बताते हैं। साइज ऑफ एस, दैट मीन्स एस अपने पास जितना डेटा होल्ड कर सकता है हम फाइल से एक बार में उतना डेटा रीड करेंगे। ये स्टेटमेंट आपकी फाइल से एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रीड करेगी और किसमें स्टोर कर देगी? एस में स्टोर कर देगी। अब रिकॉर्ड को मुझे डिस्प्ले करना है। मैंने पहले ही कहा कि ये क्लास स्टूडेंट का टाइप का वेरिएबल है और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ cout s.r नंबर, s.name, s.age तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। हमारे क्लास के पब्लिक सेक्शन में सपोज करो एक शो फंक्शन है जो क्लास के सारे डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, हमने उसे कॉल कर दिया। डेफिनेटली ये जो कोडिंग मैंने दी है फाइल के सारे रिकॉर्ड्स को रीड करके डिस्प्ले करेगी, बट इसमें एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। सपोज करो मेरी फाइल में 2 रिकॉर्ड स्टोर है, लेकिन जब ये रिकॉर्ड रीड करके डिस्प्ले कराएगा तो आपको स्क्रीन पर 3 रिकॉर्ड मिलेंगे। आपका जो लास्ट रिकॉर्ड होगा वो फाइल में से 2 बार रीड होके डिस्प्ले होगा, जबकि मेरी फाइल में वो रिकॉर्ड 1 बार है लेकिन स्क्रीन पे कितनी बार दिखेगा? 2 बार। तो ये इस तरीके से रीड करने की एक प्रॉब्लम है।
इसीलिए हम बाइनरी फाइल से जब भी रीड करते हैं तो हम नॉट आई डॉट ईओएफ का लूप चलाने की बजाय रीड स्टेटमेंट को व्हाइल के साथ एज कंडीशन देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो फिर लास्ट रिकॉर्ड 2 बार रीड नहीं होता। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, व्हाइल आई डॉट रीड कैर टाइप का पॉइंटर एड्रेस ऑफ एस साइज ऑफ एस, ये फाइल से एक एक रिकॉर्ड को रीड करके लेते आएगी। जब तक रिकॉर्ड रीड होके आता रहेगा तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो रिकॉर्ड रीड होके आया है वो डिस्प्ले होता रहेगा। यानी जब हम इस तरीके से रीड करके डिस्प्ले कराएंगे तो जो मेरा लास्ट रिकॉर्ड है वो 2 बार रीड होके डिस्प्ले नहीं होगा। इसीलिए जब भी हम बाइनरी फाइल से रिकॉर्ड को रीड करके डिस्प्ले करना चाहते हैं या बाइनरी फाइल के सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम नॉट आई डॉट ईओएफ की कंडीशन देने की बजाय लूप में रीड स्टेटमेंट को एज कंडीशन देना प्रेफर करते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस किया है उसी प्रॉब्लम को मैं आपको कोडिंग की हेल्प से एक्सप्लेन करके दिखा। सपोज कीजिए कि आपको एक बाइनरी फाइल है student.dat, उसके सारे रिकॉर्ड्स को रीड करके डिस्प्ले करना है और इस फाइल के अंदर क्लास स्टूडेंट टाइप के रिकॉर्ड स्टोर हैं। तो जब आपको इसके लिए प्रोग्राम बनाना है तो पहले ये क्लास स्टूडेंट आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लास स्टूडेंट बनाई है, इसमें रोल नंबर, नेम, एज, क्लास लिया है। एक मेंबर फंक्शन है इनपुट जो क्लास के सारे डेटा मेंबर की वैल्यू इनपुट करा रहा है, और पब्लिक सेक्शन में ही एक फंक्शन है आउटपुट जो सारे डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। अब हमने फंक्शन बनाया, मेन में पूरी कोडिंग करी। हमें फाइल से रीड करना है इसलिए पहले हमें इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट लिया आई और इसे हमने लिंक कर दिया student.dat के साथ। हम बाइनरी फाइल में काम करना चाहते हैं इसलिए मोड दिया iOS बाइनरी। फाइल में जो रिकॉर्ड है वो स्टूडेंट टाइप के हैं, तो हमारे फंक्शन में भी एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो फाइल से आने वाले ऑब्जेक्ट को अपने पास होल्ड कर सके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमें कंप्लीट फाइल रीड करनी होती है तो हम नॉट आई डॉट ईओएफ का लूप चलाते हैं। इसका मतलब है जब तक आपकी फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। आई डॉट रीड ये स्टेटमेंट आपके फाइल से सिंगल रिकॉर्ड को रीड करेगी और जो रिकॉर्ड रीड होके एस में आएगा एस डॉट आउटपुट उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे स्क्रीन में मिलेगा ये आउटपुट। आप गौर से देखिए जो लास्ट रिकॉर्ड है ये 2 बार आ रहा है। एक्चुअली मेरी फाइल में सिर्फ 2 रिकॉर्ड स्टोर है, राम और सुमित का, लेकिन जब मैं नॉट आई डॉट ईओएफ की कंडीशन लगा के ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती हूँ तो जो मेरा लास्ट रिकॉर्ड है वो 2 बार रीड होता है। ये प्रॉब्लम है नॉट आई डॉट ईओएफ की कंडीशन लगाकर बाइनरी फाइल्स के रिकॉर्ड को रीड करने की। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अगर मैं रीड स्टेटमेंट को व्हाइल के साथ एज अ कंडीशन दे दूं तो हमारा जो लास्ट रिकॉर्ड है वो 2 बार रीड नहीं होगा। अब अगर मैं इस कोडिंग को एग्जीक्यूट करती हूँ तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा। आप देख सकते हैं जो मेरा लास्ट रिकॉर्ड है ये 2 बार डिस्प्ले नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले हुआ है। इसीलिए जब भी हमें बाइनरी फाइल से कंप्लीट रिकॉर्ड्स को रीड करना होता है तो हम नॉट आई डॉट ईओएफ की बजाय व्हाइल के साथ ही रीड स्टेटमेंट को एज अ कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम बाइनरी फाइल को कंप्लीट रीड करते हैं तो क्यों हम व्हाइल के साथ नॉट आई डॉट ईओएफ की कंडीशन नहीं देते, क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड 2 बार रीड होता है। और व्हाइल के साथ हम आई डॉट रीड स्टेटमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम ऐसे बाइनरी फाइल को कंप्लीट रीड करते हैं तो उसमें हमारा लास्ट रिकॉर्ड 2 बार रीड नहीं होता। अगर आपको पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछने में हेजिटेट ना करें, आप मुझे कमेंट करें और अपने डाउट को पूछें। मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगी।